انفروا جميعا وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. फैजान बैठा है कहीं छोटा बच्चा अब्दुर्रहमान वो नीचे किसी बच्चे को भेजे ना आवाज चेक करे नीचे वाले स्पीकर की आवाज खवातीन के पास ठीक है या नहीं। आप चले जाओ नीचे आप बेसमेंट में ना स्पीकर लगा हुआ उसका रुख उधर करो औरतों की तरफ। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की गुफ्तगू दो अहम मौज़ूआत पर है। और वो दो अहम मौज़ूआत एक है मुसलमानों की जोग्राफियाई सरहदों का दिफा पहरा। मुल्क हो मुसलमानों का, इस्लामी मुल्क हो, और उस मुसलमानों के मुल्क का दिफा करना, दुश्मन के हमले से उसे महफूज रखना, बचाना, उसमें अपनी जान खपाना, मेहनत करना, असलहा उठाना, पहरे देना सरहदों पे, ये एक मौजू है। जोग्राफियाई सरहदें जो हमारे मुल्क की दीवार है, चार दीवारी है जो, उसका तहफ़्फ़ुज़, क्योंकि मुल्क का अमन, मईशत,
बल्कि हर चीज की तामीर और तरक्की उसकी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में है। अगर सरहदें महफूज नहीं दुश्मन से, मुल्क में अमन नहीं हो सकता, मईशत की मजबूती नहीं हो सकती, मुल्क में अमन व अमान का क़याम नहीं हो सकता। हर तरह की बेचैनी और बदअमनी का शिकार वो मुल्क हो जाता है जिसकी जोग्राफियाई सरहदें यानी सरहदें महफूज न हो। और ये मौजू मैंने इसलिए चुना है कि आज का दिन है 6 सितंबर, और ये कौन सा दिन है? ये यौम दिफाए पाकिस्तान, यानी आज से 59 साल पहले 1965 में जब इस मुल्क के दुश्मन ने इस मुल्क पर हमला किया था, तो इस मुल्क के मुहाफिजों ने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे और उन्हें ऐसा जवाब दिया था कि आज भी उनके लिए वो हमला शर्मिंदगी और पस्ती का सबब है दुश्मन के लिए। यानी 1965 की जंग बड़ी मशहूर है, बच्चे बच्चे को पता होता है। पाकिस्तान को अल्लाह ने सुरखरू किया और जो इसका दुश्मन मुल्क है इंडिया, उसके हमले को नाकाम बनाया गया। आज का दिन था जिसमें बड़े बड़े नामवर किस्म के मुजाहिदों ने अपना किरदार अदा किया था। आपके सरगोदे का भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था। MM आलम जो के पाक फौज का एक ऑफिसर था, स्क्वाड्रन लीडर था, उसने 1 मिनट से कम वक्त में 60 सेकंड होते हैं ना, 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 जहाजों को उड़ाया था जो हमला करने के लिए घुस रहे थे पाकिस्तान में, सरहदों को पार करके आने की कोशिश कर रहे थे और इस मुल्क को खाको खून में लथपथ करना चाहते थे। उन 5 जहाजों को एक पायलट ने 1 मिनट से थोड़े टाइम में तबाह बर्बाद किया। ये वो चीजें हैं जो अमूमन मिंबर और मेहराब से बयान नहीं होती, लेकिन मेरा यह दिल है कि मैं शाहपुर में अगर रहा तो कोई मौजू नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह जिस पे मैं बात ना करूं। दीन के हर पहलू पर इंशाअल्लाह मैं आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करता रहूंगा इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह की तौफीक के बगैर मैं कौन होता हूँ कि मैं आपको कुछ सुनाऊं बताऊं। ये सब ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना। दूसरा मौजू है इस मुल्क की नजरियाती सरहदों का पहरा। कौन सी सरहदें? लफ्ज बोले, नजरियाती सरहदें। नजरिया मतलब अकीदा ईमान, उसकी भी तो सरहदें हैं ना, जो लाइनें कुरान और सुन्नत ने खींच दी हैं। अगर कोई उन लाइनों से बाहर निकले लेकिन फिर भी मुसलमान होने की जिद करे तो हम कभी उसे उस मुसलमानी के दायरे में आने नहीं देंगे। मुसलमानी के दायरे में वो आएगा जो शरीयत की खींची हुई सरहदों और हद्दों का ख्याल करेगा और जो उन हद्दों को पामाल करे, जरूरियात दीन में से किसी एक चीज का भी इनकार करे, वो दायरा इस्लाम से खारिज, वो काफिर हो जाएगा।
ऐसा काफिर अगर जिद करे नहीं 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 मैं तो कलमा पढ़ता हूँ मुसलमान हूँ, हम उसे कभी इस्लाम में नहीं आने देंगे अगर वो उस जिद पे अड़ा हुआ है तो। इसी तरह अगर कोई दुश्मन जिद पे अड़ा हुआ है मुल्क के अमन को बर्बाद करना है, हम इन सरहदों से दुश्मन को आगे नहीं आने देंगे और अपने मुल्क का दिफा करेंगे। इसी तरह अगर कोई दीन की सरहदों पे डाका डालने की कोशिश करेगा, हम उसे भी बाहर रखेंगे और इस्लाम की सरहदों की हिफाजत भी करेंगे और दिफा भी करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। और इससे मेरी मुराद है अकीदा ख़त्म नबुव्वत, जो कि कल का दिन है, जो आ रहा है 7 सितंबर। ये कौन सा दिन है पता है आपको? ये वो दिन है कि जिस दिन 1973 में इस मुल्क की पार्लियामेंट ने रसूलुल्लाह की खत्मे नबुव्वत के मुनकरों को काफिर करार दिया था। और जो हुजूर की खत्मे नबुव्वत का इनकार करे वो क्या है? ऊंचा कह दो, इसमें क्या डर है? ये तो कुरान और हदीस का भी मसला है और मुल्क का मंजूर शुदा कानून भी है कि जो खत्मे नबुव्वत का इनकार करे वो क्या है? काफिर। तो अगर कोई इस पे डाका डाले हुजूर की खत्मे नबुव्वत पे और कहे नहीं जी नहीं हमारे मिर्जा साहब हैं, चलो हकीकी ना सही तो जिल्ली बुरूजी सही, उन्होंने हुजूर की इतनी इत्तेबा की है कि हुजूर का अक्स हो गए हैं वो, चलो हकीकी नबी ना सही लेकिन वो हुजूर की इत्तेबा इतनी कर चुके हैं कि गोया उन्हीं के रंग में रंगे जा चुके हैं। आज से 1400 साल पहले जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में आए थे, 1400 साल के बाद उसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने मिर्जे की शक्ल में भेजा है। ये अकीदा है उनका। तो हम इन दोनों का पहरा देंगे। बात चूंकि लंबी नहीं करनी तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले पहली बात मैं कर लूँ, फिर दूसरी बात करता हूँ। उसमें मैंने कुछ हदीसें आपको सुनानी है, आयतें भी कुरान की हैं। मिसाल के तौर पर सूरह तौबा, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को ये हुक्म दिया, वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा, जितनी ताकत तुमसे जमा हो सके उसको जमा करना है। और ताकत इसलिए जमा करनी है ताकि मुसलमानों के मुल्क और मुसलमानों की सरहदों का पहरा दिया जाए, हिफाजत की जाए। एक और मकाम पे भी सूरह आले इमरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़रकुम फन्फिरू सुबातिन अव इन्फिरू जमीआ। ए ईमान वालो, खुज़ू हिज़रकुम, तैयारी पकड़ो, असलहा उठाओ, और फन्फिरू सुबातिन अव इन्फिरू जमीआ, लश्करों की शक्ल में या दस्तों की शक्ल में या जैसे मुनासिब समझो, दुश्मन के ताक़ुब के लिए निकलो। और ये मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मदनी 10 साल मदीने की जिंदगी में कर दिखाया है। आज सीरत, ये रबीउल अव्वल का महीना है,
सीरत के कुछ गोशे ऐसे हैं जो आवाम से बिल्कुल दूर हैं, लोगों को सुनाए नहीं जाते, बताए नहीं जाते, पढ़ाए ही नहीं जाते। बस इतना ही समझाया गया कि ये नबी बड़ा रहम दिल, ये नबी बड़ा शफकत करने वाला, ये नबी बड़ा प्यार करने वाला, ये नबी दुश्मनों से भी अच्छे अंदाज में पेश आने वाला, ये नबी गालियों का जवाब दुआओं से देने वाला। इसमें कोई शक नहीं कि ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, ये सारी चीज़ें मेरे नबी की अजमत हैं, ये सारी चीज़ें शरीयत और सीरत का हिस्सा हैं। लेकिन ये चीज़ भी शरीयत का हिस्सा है कि अगर उस नबी ने दुश्मन से अच्छे अंदाज और अच्छे अखलाक से बर्ताव किया है, लेकिन जिस वक़्त आन पड़ी है अल्लाह के दीन पर, या जिस वक़्त मौका बना है अल्लाह के दीन की हिफाजत का, या जिस वक़्त मौका बना है इस्लाम की सरहदों की हिफाजत का, फिर इसी नबी ने जंगी लिबास भी पहना है, फिर यही नबी घोड़े पे भी सवार हुआ है, फिर इसी नबी ने अपने अल्लाहु अकबर गले में तलवार भी लटकाई है, फिर यही नबी सारे दस्ते से आगे आगे पहले नंबर पे पहुंचा है। सारा लश्कर पीछे हुआ करता था, लेकिन ये नबीयुल मलाहिम जंगों वाला नबी आगे 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 निकल के लीड किया करता था इस्लामी फौज को। एक चेहरा मेरे नबी की सीरत का ये है कि ये जिहादी पैगंबर है, एक चेहरा मेरे नबी की सीरत का ये है कि ये दुश्मनों से लड़ाई करने वाला पैगंबर है, एक चेहरा इस नबी की सीरत का ये है कि ये अल्लाह के दीन के कलमे को बुलंद करने के लिए जंगी लिबास पहन के जंगों में उतरता गया। कभी ग़ज़वा बदर का मार्का सजाया, कभी ग़ज़वा ओहद के अंदर अपने दंदान जख्मी करवाए और अपने चेहरे पे खोद की कड़ियां जब घुस गई अंदर, सर मुबारक फट गया, खून इतना बहने लगा कि आपके नालैने मुबारक तक पहुंचा। बीबी फातिमा जो मेरे नबी की लाडली बेटी है वो आगे बढ़ती है, खून पूछती है, हजरत अली भी साथ है, वो पानी डालती जाती है, हजरत अली मलते जाते हैं, धोते चले जाते हैं। और उस मौके पे मेरे नबी करीम फरमाते हैं लन युफ्लिहा कौमुल शज्जू रास नबीहिम, भला वो कौम कैसे कामयाब हो सकेगी जिस कौम ने अपने नबी का ये हाल कर दिया। लिहाजा ये तो वो नबी है जो जंगों के अंदर किताल करने वाला, ये वो नबी है जो जंगों के अंदर जिहाद करने वाला, ये वो नबी है कि जब ग़ज़वा ओहद सजा और मार्का लगा, एक गड्ढे में गिर गए थे और इतनी मुश्किलें बर्दाश्त की मेरे नबी ने इस दीन के झंडे को बुलंद करने के लिए। हत्ता के फिर एक हदीस याद आ गई, सहाबी कहते हैं कि एक मौके पर मदीना मुनव्वरा में रात को एक बड़ी अजीब आवाज सुनाई। ढिल्ले हो आज, हाँ हाँ शाबाश, जोर से जरा जाग के जरा बेदार हो। सुभान अल्लाह। हजरत अनस फरमाते हैं कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नास व अशजान नास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत में से सबसे ज्यादा हसीन व जमील थे। कहो सुभान अल्लाह। तभी तो हजरत हसन ने कहा था व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन
का अन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ, कि मैंने अपने नबी के हुस्न को जब देखा है मुझे तो यूं लगता है आहसाना मिन कलम तरक़त ऐनी, ऐ मेरे महबूब पैगंबर तुझसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं है, और देख भी कैसे सकता है। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, क्योंकि तेरे जैसा हसीन आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं है। सबसे ज्यादा हसीन और सबसे ज्यादा जमील अल्लाह ने आपको बनाया है। अभी यही बातें हो रही थी कि जिब्रील उतर गए और कहने लगे, और हसन तू तो इतना छोटा है और तेरी कोई इतनी बड़ी नजर भी नहीं, तूने बड़ा दावा कर दिया कि आपसे ज्यादा मैंने हसीन नहीं देखा। तूने भला देखा क्या है? मक्का देखा होगा, मदीना देखा होगा, ताइफ देखा होगा, लेकिन मुझे जिब्रील से सुन, मैंने आदम अलैहिस्सलाम को अरफात के मैदान में रोते हुए भी देखा था, मैंने शीश पैगंबर के जलवे भी देखे थे, मैंने इदरीस पैगंबर की चमक भी देखी थी, मैंने हजरत यूसुफ का जमाल भी देखा था, मैंने याकूब का गिरिया भी देखा था, मैंने हजरत ईसा का जमाल भी देखा, मैंने हजरत मूसा का जलाल भी देखा, मैंने हजरत ज़करिया की वो पाक दामनियाँ और याहिया की पाक दामनियाँ भी देखी, और हजरत ज़करिया का जज्बे तौहीद भी देखा, मैंने हजरत इब्राहीम को उस नारे नमरूद पे बैठे हुए भी देखा था। सारा जहान मैं फिर चुका हूँ, हत्ता के मशरिक में भी गया हूँ, मगरिब में भी गया हूँ, शमाल में भी गया हूँ, जनूब में भी गया हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ वा अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी वा अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। मैंने सारा जहान फिर लिया लेकिन मोहम्मद जैसा मैंने भी कहीं नहीं देखा। किसे मां इयो जिहा सोहना नहीं जणिया, किसे मां इयो जिहा सोहना नहीं जणिया, जिवें अपनी मर्जी मुताबिक को बनया, सुहप्पन नफासत ते फुल्लां दा सेहरा, मैं कुर्बान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा, मुसव्विर ने बस इंतहा कर सट्टी, बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कट्टी, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नास, अनस फरमाते हैं जिन्होंने खुद जलवे देखे थे, डायरेक्ट अपनी आंखों से दीदार किया था, सुभान अल्लाह। कहते हैं हुजूर बड़े खूबसूरत थे, लेकिन अगली बात व अशजा अन्नास, जितने ज्यादा खूबसूरत थे उतने ही बड़े बहादुर थे। आपसे बढ़ के मैंने कोई बहादुर बंदा नहीं देखा, तभी तो ये जंगी नबी है, ये जंगी लिबास पहनने वाला। चुनाचे एक वाकया बयान करते हैं, कहते हैं वाला कद फज़िया अहलुल मदीनत लैलतन फखरजू नहव सौते फस्तक़बलहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कद इस्तबर अल खबरा व हुवा अला फरसिन ले अबी तलहत उरियन व फी उनुक़िहि सैफु वहुवा यक़ूलु लम तुराउ लम तुराउ लम तुराउ लम तुराउ सुम्मा क़ाला वजदनाउ बहरन औ क़ाला इन्नहु लबहरुन। ये हदीस पाक है, सुबहान अल्लाह। इस हदीस में सही बुखारी के अंदर हजरत अनस ने एक वाक़या बयान किया। एक दिन मदीने में रात को एक अजीब किस्म की आवाज़ आई, इतनी खौफनाक आवाज़ थी कि सारे आले मदीना डर गए कि पता नहीं कहीं दुश्मन का हमला तो नहीं होने लगा। चुनाचे सारे मर्द इकट्ठे होके वो निकले के बाहर जाके पता करते हैं कहीं कोई लश्कर तो नहीं चढ़ाया हमारे सर पर, क्योंकि मुखालफत भी बड़ी है। हर वक्त इस्लाम के दुश्मन जो ताक में रहते हैं। चुनाचे जिस वक्त सारे मर्द इकट्ठे होके मदीना से बाहर रात के अंधेरे में जा रहे थे, हदीस में आता है फस्तक़बलहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे देखा तो नबी ये पाक पता करके वापस भी आ रहे थे।
अकेला मेरा नबी सारे मदीने को सुला के खुद पहरे देता जा रहा है, और जिस हाल में थे वो हालत भी बयान करता है और कहता है वह हुआ अला फरसिन ले अबी तलहा तउरियल, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तलहा के घोड़े पे सवार थे और घोड़े की पुश्त भी नंगी थी। वफी उनुक़ि सैफ़, और नबी करीम की गर्दन में तलवार लटकी हुई थी। और मेरे नबी करीम उस आने वाले लोगों से कह रहे थे लम तुराऊ लम तुराऊ लम तुराऊ, तुम्हें क्या खबर है और तुम क्यों इतने खौफज़दा हो गए हो? जितने तक मैं मुहम्मद जिंदा तानू घबरावण दी लोड़ कोई। लम तुराऊ, और घबराओ नहीं, मैं हूं जो सही तुम्हारा पहरेदार, मैं देख के आया हूं, कोई मसला नहीं, आराम से जाओ, सो जाओ। ये जितनी जोर से आपने सुभान अल्लाह कहा है ना, इतनी जोर से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कहें, और अब बहुत ज्यादा जोर से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक बनता है मेरे महबूब का कि उन पे दुरूद और सलाम की बरसात की जाए। हक बनता है कि नहीं बनता? हाँ, और ये ऐसा वजीफा है कि अगर कोई ये इख्तियार कर ले दुरूद पाक वाला, हुजूर फरमाते हैं जन तुकफा हम्मों का वयुगफर लका ज़ंबों का, ये दुरूद की अगर कसरत करना शुरू कर दो ना, ना तुम्हारा गम बाकी रहेगा और ना ही तुम्हारा गुनाह बाकी रहेगा। अब जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक हदीस मैंने आपको सुनाई, क्या समझे आप कि मुल्क का दिफा करना, इस्लामी मुल्क का, ये मेरे नबी की सुन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह। अब दो चार हदीसें सुनाऊंगा, वो अपने गौर से सुननी है, फिर मैं आता हूं खत्ने नबूवत पे। साहल इब्न साद कहते हैं रिबातु यौमिन फी सबीलिल्लाह, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में दुश्मन से मिली हुई सरहद पर एक दिन का पहरा देना खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, एक दिन का पहरा सरहद पे देना। नबी करीम कहते हैं जो कुछ इस दुनिया में है, दुनिया व माफिया से बेहतर है वो एक अमल जो सरहद पे एक दिन पहरा देता है। व मौज़िउ सौति अहदिकुम मिनल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा अलैहा व रऊहतु यरूहुल अब्दु फी सबीलिल्लाहि अविल गदवतु खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा। और मेरे नबी करीम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते में एक शाम लगाना, अल्लाह के रास्ते में एक सुबह लगाना, ये दुनिया व मा फिहा यानी सारी दुनिया के खजानों से बेहतर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये आपका जज्बा बड़ा हौसला अफजा है, खुदा की कसम। ये आपका जज्बा मेरे जज्बे को जवान करता है। अगर से मेरी दाढ़ी तो चिट्टी हो रही है, लेकिन ये मेरे जज्बे को जवान करता है। जब आप इतनी शौक करते हैं तो फिर मेरा दिल करता है मैं बाहर जाऊं ही नहीं कहीं, मैं यहीं कुरान सुनाता रहूं अपने इन दोस्तों को। अल्लाहु अकबर कबीरा। चलो अल्लाह रहम फरमाए, ये सिलसिला चलता रहे और ये रौनकें लगती रहें और अल्लाह का घर आबाद रहे। सुभान अल्लाह। क्या समझ आया? अल्लाह के रास्ते में एक शाम और एक दिन ये दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। सुभान अल्लाह। ये सही बुखारी की हदीस नंबर है 2892। सुभान अल्लाह। एक बात करता हूं, नाराज तो नहीं हो जाओगे? हैं? सारे पहले 200 नाराज था ना, 900 नहीं होगे?
अच्छा अगर हो भी जाते मैंने फिर भी बतानी थी। बात यह है कि ये सही बुखारी की हदीस है, इसका नंबर नोट करो 2892। इसे बेशक निकाल के देखना ये किस बाब में खड़ी है। ये जिसमें है कि अल्लाह के रास्ते में एक शाम और एक सुबह लगाए जो बंदा, तो वो खैरुम मिनद दुनिया व माफिया, दुनिया व माफिया से बेहतर है। ये देखना जरा बाब कौन सा है, इमाम बुखारी इसको किस बाब में जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, किस बाब में है? किताबुल जिहाद। बोलो किस में है? समझ आ गया कि ये जो हदीस है लगदवतुन फी सबीलिल्लाहि औ रौहतुन खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि अल्लाह के रास्ते में एक सुबह और एक शाम लगाना दुनिया व माफिया से बेहतर है। इससे मुराद जिहाद फी सबीलिल्लाह में सुबह शाम लगाना है। कहो सुभान अल्लाह। पता नहीं आपको बात समझ आई है कि नहीं आई। मैंने इसलिए की है कि कुछ लोग नावाकिफ होते हैं, ये हदीस जिहाद की है और वो उसे पढ़ते हैं अपने मकसद तो खैर नेक ही होगा उनका भी, लेकिन कोई किसी के तनकीद करना मकसद नहीं है, समझाना मकसद है कि दुरुस्तगी हो जाए, जो गलती है वो निकल जाए। मकसद सिर्फ ये है। तनकीद से तो कोई फायदा नहीं, तनकीद करके हमने कौन सी किसी से कोई इनाम ले लेना। मकसद क्या है जी? गलत फहमी दूर करना। ये बिस्तरे उठाने के लिए नहीं है हदीस कि आप बिस्तर उठा के अल्लाह के रास्ते में 2-3 दिन लगाने के लिए चले गए, या चिल्ले के लिए या किसी और काम के लिए चले गए, अब वक़्त लगाने के लिए। अमूमन सुना ऐसे जाता है कि लगदवतुन फी सबीलिल्लाह औ रौहतुन, कि जो एक शाम लगाता है अल्लाह के रास्ते में या एक दिन लगाता है तो वो दुनिया व माफिया से बेहतर है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये फी सबीलिल्लाह से मुराद अल्लाह के रास्ते में जिहाद का ये मैदान है जिसमें रसूलुल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई है। तो जिस मौके की हदीस है उसको वहीं रखो, बाकी दीन की तबलीग के लिए और थोड़ी फजीलतें है ना, कि कोई नहीं। कुन्तुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो, और सबसे बड़ी नेकी है ला इलाहा, अकीदा तौहीद का प्रचार करना, और सबसे बड़ा जुर्म और सबसे बड़ा मुनकर है इन्न शिरका लजुल्मुन अज़ीम। सारे मुनकरों में से सबसे बड़ा मुनकर शिरक है। तो उस आयत से भी मतलब यही हो गया, इशाअतुत तौहीद करना और शिरक के खिलाफ अमली मैदान में निकल के जिहाद करना, ये इस उम्मत की बेहतरी का असल सबब है। लिहाजा अल्लाह के रास्ते में तबलीग भी कीजिए, दीन की इशाअत की और दीन की मेहनत भी कीजिए, तौहीद का दर्स भी लोगों को दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के मुस्बत पहलू भी बयान कीजिए। अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक है, आसमान बनाया, ज़मीन बनाई, अल्लाह ने पहाड़ बनाए, समंदर बनाए, ये सारी चीजें बयान कीजिए, लेकिन मनफी पहलू भी बयान कीजिए जो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने भी बयान किया था, जो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने भी बयान किया था, जो आदम सफ़ीउल्लाह ने भी बयान किया था, जो नूह नजीउल्लाह ने भी बयान किया था, जो ईसा रूहुल्लाह ने भी बयान किया था, जो मूसा कलीमुल्लाह ने भी बयान किया था, और जो मनफी पहलू मोहम्मद हबीबुल्लाह ने भी बयान किया था। वो मनफी पहलू क्या है? ला इलाहा, ला ला का माना नहीं नहीं नहीं। जितने तक अपने दिल चों शिरक वाली नजासत ना कढे, उतने तक कदी अल्लाह दी तौहीद दा नूर अंदर नहीं आ सकता। फिर मुझे याद आई बात, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, पहले दिल चों बल्कि पहले कुएं चों कुत्ता बाहर निकाल, फिर पानी के डोल निकाल, तो तब पाक होगा। कुत्ता गिर गया था ना, और लोग दौड़ते दौड़ते आए, मौलवी साहब कोई पाक करने का तरीका बताएं, कुएं में कुत्ता गिर गया।
तो फरमाया 200 डोज निकाल दो, पाक हो जाएगा। वो कट के आए थे, आखिर लगे हजे भी बो आ रही है। फरमाया ये भोले सादे हैं ऐसे पेंडू देहाती, जरा पूछो तो सही कुत्ता ही विचू कढ़िया है कि कोई ना कढ़िया। तो जो पूछे उन्हें जो कुत्ता, ओहो कुत्ता भी निकालना, वो तो ऐसा कोई नहीं कढ़िया, हमने तो सिर्फ 200 डोल पानी निकाला है। अल्लाह वल फरमाया 200 की बजाय 2000 भी निकाल, अगर कुत्ता नहीं निकालेगा तो कुआं पाक। भाई साहब वो कुआं पाक, अगर कुत्ता नहीं कढ़िया थे वो कुआं पाक नहीं होगा। बिल्कुल वही मिसाल है, तेरा मेरा दिल कुएं की मानद है। इसमें जितने तक शिर्क की नजासत पड़ी है, जितने तक शिर्क की नजासत को ला इलाह के जरिए नहीं निकालेगा। क्या मतलब ला इलाहा, नबी भी मुश्किल कुशा नहीं, ला इलाहा वली भी मुश्किल कुशा नहीं, ला इलाहा लाहौर वाले दाता साहब भी मुश्किल कुशा नहीं, ला इलाहा पीर सियाल लजपाल नहीं है, ला इलाहा सारी कायनात में कोई भी अल्लाह की ताकतें रखने वाला नहीं। इल्लल्लाह खुदाई कम्मा ते ताकतां दा मालिक है ते आप अकेला अल्लाह ही। जितने तक बाकियों की नफी नहीं करेगा ना, उतने तक अल्लाह की अजमत तो दिल में आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो अंदर नजासत पड़ी है। तू ऊपर ज़रबे लगा रहा है अल्लाह 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 हु नहीं दिल चमक सकता। दिल चमकाना है तो पहले अंदरों शिरक नू बाहर कढ़ना पहुंची। समझ आ रही बात आपको? जिनको समझ आई हाथ खड़ा करें। खैर, अल्लाह अल्लाह शेखुल कुरान रहमहुल्लाह की तरफ मैं कैसे लगा सकता हूँ शेखुल कुरान? तो जवाब वही आता है जो आपको जवाब तो वही है कि शेखुल कुरान एक ही था जो दुनिया से चला गया। अब तरस लगाने से क्या होगा? अल्लाह अल्लाह। खैर, ये पहरा देना। और सुनिए एक हदीस। हाँ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा किसी पहरे पे थे और लोग घबराए, दुश्मन से घबरा गए होंगे, भागे साहिल समंदर की तरफ। फिर जब अमन हो गया तो वापस आए तो देखा अबू हुरैरा तो वहीं खड़े हैं और हम तो यहाँ से भाग गए थे डर के, दुश्मन के खौफ से। फरमाया आप क्यों खड़े हैं? फरमाया मैं इसलिए नहीं गया और मैं इसलिए खड़ा हूँ कि मैंने अपने महबूब से सुना था, मौक़िफ़ु साअतिन फ़ी सबीलिल्लाह खैरुम मिन क़ियाम लैलतिल क़द्र इंदल हजरिल अस्वद। अल्लाहु अकबर कबीरा। हैरान हो जाएंगे आप हदीस सुन के। अबू हुरैरा ने फरमाया मैं इसलिए पहरे पे खड़ा रहा हूँ और नहीं गया क्योंकि मैंने अपने महबूब से सुना था जो एक साआ, एक घड़ी भी इस्लामी सरहद पे खड़े होके पहरा देगा, उसका एक घड़ी पहरा देना हजरे अस्वद के पास लैलतुल कद्र वाली रात में सारी रात हजरे अस्वद के पास खड़े होके इबादत करने से ज्यादा अफजल है एक घड़ी का पहरा देना। लैलतुल कद्र दी इबादत और वो भी हजरे अस्वद के पास। इतनी बड़ी रात अजमत वाली और हजरे अस्वद के पास बंदा गुजारे अल्लाह के घर में, काबे के साए में, फरमाया उसका सवाब थोड़ा होगा, अल्लाह के रस्ते में एक घड़ी पहरा देने का सवाब ज्यादा होगा। हमें अपनी अफवाज से मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ऊंचा बोलो फिर सारे, जरा ये मसला ही क्लियर कर दो। ऐसे ही खामखा ये उलझ गया है मसला। जो सरहदों पे खड़े हैं हमारे लिए, हम यहाँ खुशियों में, गमियों में, दिन में, रात में, सफर में, हजर में, घर में, बाहर में, मस्जिद में, बाजार में, हर जगह पे अमन सुकून के साथ अपने मामलात पूरे कर रहे हैं। और हमारी चार दीवारी पे खड़ी है फौज जो पहरा दे रही है और अपनी जान खपा रही है। हमें हर वक्त अपने दिल में उनके लिए मोहब्बत भी रखनी है और हर दुआ के अंदर उन्हें दुआओं में याद भी हमने, क्योंकि वो उसी मकाम पे खड़े हैं जिनका जिक्र हदीसों में, इतनी बड़ी फजीलत वाली जगह पे वो खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। तो ये भी एक पूरा प्रोपेगेंडा है ना अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन हमें अपनी फौज से मोहब्बत करनी है। बोलो हमें अपनी फौज से। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये तो हो गया जोग्राफियाई सरहदों का पहरा जो दे रहे हैं। इस पे और हदीसें थी, बड़े वाकयात थे, लेकिन मैं दो चार बातें उस पर करता हूँ ताकि आप को जल्दी जल्दी फारिग किया जाए। दूसरा है नजरियाती सरहद। ये तो हो गया 6 सितंबर पे बात कर ली। अब किस पे बात करना चाहता हूँ? 7 सितंबर पे, कल का दिन। ये कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। इस दिन
क्योंकि वो क्या कहते हैं कि हुजूर के बाद फिर नबी। बुजुर्गों, आपको समझ आ रही है? वो क्या कहते हैं कि हुजूर के बाद फिर नबी। और जो हुजूर के बाद किसी नबी का दावा करे वो हुजूर की शान घटा रहा है कि नहीं घटा रहा है? ये बात समझ नहीं है, लंबी नहीं है, बस ऐसे 10 मिनटों में दरस इंशाल्लाह खत्म होने लगा है। लेकिन ये 10 मिनट ऐसे हों जैसे पहले 10 मिनट आपने गुजारे। जागे हुए हैं तो मैं तब अर्ज करता हूँ, एक दफा जोर से फिर सुनाएं सुबहान अल्लाह। हाथों को लहरा के कहें सुबहान अल्लाह। खत्म नबूवत का भी नारा लगा दे, जोर से जोर से। जी तवज्जो कीजिए। मैं 2-3 नुक्ते अर्ज करूंगा सिर्फ याद करने में। मेरे नबी के बाद नया नबी नहीं आएगा, क्योंकि पहले दरस में बताया था कुरान की कितनी आयतें हैं, भूल गए हो? खत्म नबूवत पे कुरान की कितनी आयतें हैं? जिनको याद है वो ऊंचा कह दे। 100 आयतों में अल्लाह ने बताया मेरे महबूब के बाद कोई और नबी नहीं आने वाला, और 210 हदीसों में बताया कि मेरे नबी आखिरी हैं, कोई नहीं आने वाला। चुनांचे एक हदीस में फरमाया अना मुहम्मदुन व अना अहमदुन व अना अल हाशिर अल्लज़ी युहशरुन्नासु अला क़दमैया व अना अल आक़िबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबियुन। मेरा एक नाम मोहम्मद है, एक अहमद है, एक हाशिर है, एक आक़िब है, क्योंकि आक़िब वो होता है जिसके बाद फिर कोई नबी नहीं आ सकता। हुजूर का नाम है आक़िब, और आक़िब कहते ही उसको है जिसके बाद कोई और नबी। तो हुजूर का एक नाम है आक़िब, सुभान अल्लाह, और एक नाम हाशिर का माना अल्लज़ी युहशरुन्नासु अला क़दमैया, जिसके कदमों पे चल के सारी इंसानियत मैदान माशर में जाएगी। सबसे पहले हुजूर की कब्र शक होगी, कब्र मुबारक, अल्लाहु अकबर, फिर सिद्दीक़ अकबर और फिर उमर फारूक, ये तीनों उठेंगे। दरमियान में हुजूर होंगे, दाएं तरफ सिद्दीक़ अकबर, बाएं तरफ फारूक आजम, और हुजूर के हाथों में हाथ डाले अल्लाह के दरबार में जा रहे होंगे। भला उन्होंने फिर केड़ा खौफ हो सी जिन्हां दा हाथ नबी दे हाथे चो सी। उच्चा को सुभान अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। सहाबा की अजमतों का भी पहरेदार बनना है ना हमने। इंशाल्लाह सारे मौजूआत आएंगे। तो क्या अर्ज कर रहा था, खत्म नबूवत आपके बाद और कोई नबी नहीं, क्योंकि अगर आपके बाद कोई और नबी माना जाए इससे शान घटती है। शान तब बढ़ती है जब ये माना जाए कि मेरे नबी से बाद अब किसी और नबी की जरूरत। ये आयत नंबर है सूरत सबा की 28। सुनिए क्यों नहीं नबी? आखिर पहले नबी आते थे तो फिर बाद में आते थे ना, सिलसिला था। 1,24,000 तभी तो आए, एक जाता फिर और आ जाता, वो जाता फिर और आ जाता। यहाँ और क्यों नहीं आएगा सवाल है। कोई पूछ सकता है पीछे तो आते रहे, अब क्यों नहीं आएगा? जवाब याद होना चाहिए बच्चे बच्चे को। जवाब के 3 जुज़ हैं। पहला जुज़, सन जरूरत ही कोई नहीं हो और नबी दी। क्या जवाब है? हमें अब नबी की जरूरत ही नहीं है किसी और की। वजह अल्लाह का कुरान बताता है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास। अल्लाह कहते हैं और मेरा नबी, हमने पहले नबी भेजे, कोई किसी बर्रे आजम का नबी, कोई किसी शहर का नबी, कोई किसी करिए का नबी, कोई किसी गांव का नबी, कोई किसी खित्ते का नबी, कोई किसी मुल्क का नबी। लेकिन जिस वक्त आपको मैंने भेजा है काफ़ा लिन्नास,
अब्बास, आपको मैंने सारी इंसानियत के लिए नबी बना दिया है। आप आसमान वालों के भी नबी, आप जमीन वालों के भी नबी, आप अर्शियों के भी नबी, आप फरिश्तियों के भी नबी, आप जिन्नों के भी नबी, आप फरिश्तों के भी नबी, आप अरबियों के भी नबी, आप अजमियों के भी नबी, आप पहलों के भी नबी, आप पिछलों के भी नबी, आप शहरियों के भी नबी, आप देहातियों के भी नबी, आप छोटों के भी नबी, आप बड़ों के भी नबी, आप गोरों के भी नबी, आप कालों के भी नबी, आप नबियों के भी नबी, आप सिद्दीकों के भी नबी, आप सिद्दीकों के भी नबी, आप शहीदों के भी नबी, आप सालेहीन के भी नबी, आप कायनात के जर्रे जर्रे के नबी है। जब सारी कायनात का एक नबी भेज दिया, यही वजह है अब किसी और की हमें जरूरत। दूसरा पॉइंट, बस ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद वो ठीक है, हमारा क्या पता यहां से उठें और फूंक निकल जाए। जिंदा या अल्लाह रहे या अल्लाह के नबी का नाम जिंदा रहे, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट याद रखने आपने तीन, ये 6वां पारा है और सूरत है मायदा। अल्लाह ने यहां फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस दूसरे पॉइंट का खुलासा ये, अब नबी की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि एक के बाद दूसरा नबी तब आया करता था जब दीन पिछला नामुकम्मल हुआ करता था, उसमें अल्लाह सारे पहलुआए जिंदगी का अहाता नहीं करता था। तौरात उतरी, उसमें थोड़े से मसाइल, इंजील उतरी, उसमें थोड़े से आकाम, ज़बूर उतरी, वो सिर्फ दुआओं का मजमुआ, यानी सारी जिंदगी के एक एक लम्हे के लिए सारी तालीमात की कोई किताब इससे पहले नहीं आई थी। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जिस वक्त मैंने दीन को भेजा और मेरे नबी करीम मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया, ये इतना कामिल मुकम्मल अकमल दीन है कि इसमें इबादात को भी बयान कर दिया, इसमें मुआमलात को भी बयान कर दिया, इसमें अखलाकियात को भी बयान कर दिया, इसमें मुआशरत को भी बयान कर दिया, इसमें इबादत को भी बयान कर दिया, इसमें घर की जिंदगी भी बयान कर दी, इसमें बाहर की जिंदगी भी बयान कर दी, इसमें सफर हजर अमन जंग जिहाद भी बयान कर दिया, इसमें किताल तबलीग जिहाद भी बयान कर दिया, इसके अंदर घर बाहर सब बयान कर दिया, मर्दों औरतों के लिए बयान कर दिया, सारे दीन को इतना मुकम्मल कर दिया है। क्योंकि अब दीन मुकम्मल हो गया तो दूसरा दीन तो तब आए जब पिछला नामुकम्मल हो, अगला दीन तब आए जब पिछला नाकिस हो। लेकिन अल्लाह कहते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूरा कर दिया। जिले दीन मुकम्मल हो गया हुण किसी होर नबी दी लोड़ है? कितनी गल्लां हो गई। पहली कि नबी पहले तब आता था कि इलाके बचे होते थे, कोई किसी मुल्क का नबी तो दूसरे मुल्क को जरूरत है तो तब आता था, लेकिन मेरे नबी सारे जहान के नबी तो जरूरत नहीं। नंबर 2, पहले नबी तब आता था जब पिछला दीन नामुकम्मल होता था तो अगला दीन मुकम्मल करने के लिए आता था। लेकिन जो दीन अल्लाह ने मेरे नबी को दिया वो इतना कामिल मुकम्मल है कि उसमें हज का भी बयान है, नमाज का भी बयान है, रोजे का भी बयान है, सदकात का भी बयान है, हुकूकुल इबाद का भी बयान है, हुकूकुल्लाह का भी बयान है। और ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। तेरे मेरे दीन के अंदर तो थूकने का भी बयान है, पेशाब करने के तरीकों का भी बयान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो इतना कामिल मुकम्मल दीन हो तो फिर किसी और दीन की हमें जरूरत। एक गल विच कर दे, नाराज तो ना हो सो, वह दोबारा पूछ रहे नाराज तो ना हो सो। अब कई बंदे नवे नवे आए बैठे ना, उन्होंने साड़ी अज पहली मुलाकात है, लेकिन वो सुने मैं कुरान के हवाले से बात करूंगा कि जब
इतना कामिल दीन है भाई, इसने बता दिया कि बल्कि एक हदीस में कुछ काम ऐसे हैं जो अल्लाह की लानत का सबब बनते हैं। उसमें से एक काम है सायादार दरख्त के नीचे बैठ के पेशाब करना। भाई वो साये की जगह थी, उसमें जानवर सस्ता थे, इंसान सस्ता थे, फायदे की चीज थी, और आपने पेशाब करके उसे नापाक कर दिया, गंदा कर दिया, गलत कर दिया, तो वही लानत है उस बंदे पर। तो पता चल गया इस दीन ने तो पेशाब करने के भी तरीके, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना बता दिया। बिल्लों में सुराख जो होते हैं जमीन में, नहीं हो सकता है उसमें कोई मूजी जानवर हो या किसी अल्लाह अकबर हशरात की कोई वो रिहाइशगाह हो, बरल पूरा तरीका थूकने के तरीके भी बता दिए कि राह चलते हुए रस्ते पे मत थूको। जब इतना कामिल मुकम्मल दीन है जिद विच थुकण दे ते पेशाब दे तरीके हैं, इस दीन विच बद मिलाद शरीफ कोई ना हो सी। समझे नहीं आप बात? अगर मिलाद हुजूर का मनाना ये भी कोई दीन का हुक्म होता तो कुरान में होता कि ना होता? ऊंचा बोलो जोर से, ये हदीसों में इसका जिक्र होता कि ना होता? होता। लेकिन सारा दीन परख के देख ले, मेरे नबी के इस पूरे दीन में कुरान और सुन्नत और हदीस के जखीरे में जो लाखों में है हदीसें, उसके जखीरे में आपको मिलाद मनाने का सबूत कहीं नहीं मिलेगा। ना मेरे नबी ने 63 साल जिंदगी में मनाया, न सिद्दीक अकबर ने मनाया 2 साल खिलाफत में, न फारूक आजम ने 10 साल खिलाफत में मनाया, न उस्मान गनी ने 12 साल खिलाफत में मनाया, न हजरत अली ने 4 साल खिलाफत में मनाया, न हजरत हसन ने 6 माह की खिलाफत में मनाया, न अमीर मुआविया ने 19 साल की हुकूमत में मिलाया, न ताबीन ने मनाया, न तबा ताबीन ने मनाया, न इम्मा मुज्तहिदीन ने मनाया, न मुफस्सिरीन ने मनाया, न शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मनाया, न बायजीद बुस्तामी ने मनाया, किससे भी नहीं मनाया। आज हमें पता चल गया कि ये दीन है। मैं कहता हूं अगर ये दीन है तो सिद्दीक को पता होना चाहिए था। अगर मिलाद का मनाना दीन होता तो फारूक को पता होना चाहिए था। अगर मिलाद दीन होता तो उस्मान और अली को पता होना चाहिए था। लेकिन सहाबा की जिंदगियां छान के देख ले, मिलाद मनावन दा किसे पासे जिक्र नहीं। ये आज से 600 अल्लाह अकबर, ये 6वीं हिजरी के अंदर इसका आगाज हुआ इस बिद्दत का। और हमारे यहाँ तो कुछ अरसा पहले बुजुर्ग बैठे हैं, बताएंगे ये तो 12 वफात मशहूर थी। बुजुर्गों तस्दीक करो, इन्हें है कि नहीं 12 वफात आते होंगे आए, ईद बड़ी खलोती। दीन ऐसे होता है कि कभी वफात हो और कभी वही दिन ईद बन जाए। दीन बदलदा, बोलो भाई, दीन बदलने वाला और जो आए दिन बदले समझो बिद्दत है। इसलिए कि सुन्नत की पहचान ये है कि सुन्नत शाहपुर में जैसी होगी सरगोदे में वैसी होगी। सुन्नत की पहचान है पंजाब में जैसी होगी खैबर पख्तूनख्वा में वैसी होगी। सुन्नत की पहचान है पाकिस्तान में जैसी होगी सऊदीया इराक अफगानिस्तान में वैसी होगी। सुन्नत की पहचान ये है कि दुनिया के चप्पे चप्पे में उसकी शक्ल एक होती है और जिसकी शक्ल एक शहर में और हो दूसरे शहर में और हो। एक शहर वाला गधा निकाल के ले जाता है, दूसरे वाला घोड़ा निकाल के ले जाता है, एक वाला हूर निकाल के ले जाता है, दूसरे वाला सूर निकाल के ले जाता है। ये शक्लें बदल रही हैं। यही से पता चलता है ये मेरे नबी का तरीका नहीं। अगर मेरे नबी का तरीका होता एदी शक्ल हिको होया। यहाँ मिलाद की शक्लें हर साल बदलती हैं कि नहीं बदलती? मिलाद बर हक के, क्योंकि मेरा नबी उस दिन पैदा हुए। जिस दिन मेरा नबी पैदा हुआ दुनिया में नूर आ गया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरी नश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शूर आया। हुजूर आए तो नूर आ गया, हुजूर आए तो रहमत आ गई, हुजूर आए तो बरकत आ गई, हुजूर आए तो कुरान आ गया, हुजूर आए तो ईमान आ गया, हुजूर आए तो अल्लाह अकबर रहमतें आ गई, हुजूर आए तो जन्नत मिल गई, हुजूर आए तो इज्जत मिल गई, हुजूर आए तो इस्लाम आ गया, हुजूर आए तो गलबा आ गया, हुजूर आए तो माले गनीमत आ गया, हुजूर आए तो हर हर नेमत मिली है। इस वास्ते मिलाद का इनकार कोई नहीं करता। मिलाद का इनकार तो कुफर है। मिलाद बर हक है, लेकिन गल मिलाद मनावन दी।
मिलाद बरहक के ते मनावना बिदअत है। आखो मिलाद बरहक, ऊंचा बोलो मिलाद बरहक, जोर से बोलो मिलाद बरहक। उसका मतलब है हुजूर पैदा हुए, वो तो हुए, उसका कौन इनकार कर सकता है, लेकिन मिलाद मनाना ये बिदअत है, इसलिए कि हुजूर ने भी ये काम नहीं किया और हुजूर के सहाबा ने भी ये काम, तो हमें भी उसी तरह करना चाहिए। हुजूर से पूछा कि आप सोमवार को रोजा रखते हैं, क्या वजह है? हुजूर ने फरमाया मैं इस दिन पैदा हुआ था। देख तेरा नबी क्या कर रहा है और तू क्या कर रहा है। हुजूर सोमवार को रोजा रखें अपनी पैदाइश के दिन। हुजूर ने बता दिया अगर मेरी पैदाइश की खुशी मनानी है तो रोजा रखो। इत्थे आओ ना नेड़े जरा। और वो भी साल बाद नहीं, सोमवार दे दिन नू, हर सोमवार नू रोजा रखो। पता लगे तुम कितने आशिक रसूल हो। लेकिन यहाँ मिलाद है बिरयानियों के साथ, यहाँ मिलाद है हलवा पुड़ियों के साथ, यहाँ मिलाद है शरबतों के साथ, यहाँ मिलाद है मीठे दूध के साथ, यहाँ मिलाद है खानों पकानों के साथ। ओए मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, किसी पे तनकीद नहीं, समझा रहा हूँ आपको। मिलाद हुजूर का बरहक है, क्योंकि मिलाद का माना पैदा होना, तो पैदा होने का इनकार तो काफिर भी नहीं करता। काफिर भी मानता है कि हुजूर का मिलाद बरहक है, लेकिन मिलाद मनावण दा जिक्र ना 114 सूरतां वाले कुरान चे और ना ही मेरे नबी के फरमान में। ये मसला क्लियर हो गया। गल केड़ी कर दे पे से कि हुजूर के बाद दूसरा नबी क्यों नहीं, कि दीन मुकम्मल हो गया। जोर से बोलो दीन मुकम्मल हो गया। मैंने कहा अगर दीन मुकम्मल हो गया है तो फिर मिलाद भी इसमें होना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो पता चला अगर बाद में किसी ने बनाया है तो वो दीन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे नबी का दीन पहले से मुकम्मल हो गया। और आखिरी बात, पहले नबी तब आते थे जब पहली किताब मनसूख हो जाती थी। तौरात आई, उसका टाइम पूरा हो गया, मनसूख। ज़बूर आई, टाइम पूरा हुआ, मनसूख। इंजील आई, टाइम पूरा हुआ, मुद्दत पूरी हुई, मनसूख। तब जरूरत पड़ती थी, पिछली तो मनसूख हो गई, अब कोई नई किताब अल्लाह भेजेगा। लेकिन कुरान कभी मनसूख, ओ बोलो कभी कुरान मनसूख। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, अल्लाह कहते हैं जिस रमज़ान के महीने में मैंने कुरान उतारा था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये वो कुरान है जो रहती दुनिया के लिए हिदायत का खजाना बना के भेजती। बहुत सारे मसले क्लियर हो गए ना। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन।